This video is for informational purposes only. Always consult a dermatologist before trying new skincare product. ये वीडियो सिर्फ मालूमाती है। कोई भी नया स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। Are you tired of using numerous skin whitening creams with little to no results? Look no further. In this review, we will delve into the popular GK whitening cream, exploring its effectiveness, pros and cons, availability, and price. पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम लेके आ रहे हैं अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस के बाद क्रीम्स अंडर 2000 रुपीज़ ओनली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप किसी भी किस्म की अपडेट को मिस ना कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मशहूर जीके वाइटनिंग क्रीम के इस जबरदस्त से रिव्यू में हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जीके वाइटनिंग क्रीम की तमाम डिटेल, इसकी इफेक्टिवनेस से लेके इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी तक, इसके फायदे और नुकसान, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने इस रिव्यू को। जीके वाइटनिंग क्रीम रिव्यू इन पाकिस्तान, डज इट रियली वर्क? जी, तो जीके वाइटनिंग क्रीम एक मेडिकेटेड स्किन वाइटनिंग क्रीम है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 2% हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी और एलोवेरा है। इन इंग्रेडिएंट्स पे हम आगे सेपरेटली बात करेंगे, एक एक इंग्रेडिएंट के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मेडिकेटेड क्रीम क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि एक मेडिकेटेड क्रीम जो है वो डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड होती है। स्किन के ऊपर इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। स्किन की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ही क्रीम को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं भी ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप स्किन के ऊपर कोई भी चीज अगर यूज करने लगे हैं तो कोशिश करें वो मेडिकेटेड हो, क्योंकि जो मेडिकेटेड चीज होती है वो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन और फार्मर्स की प्रेजेंस में ही मैन्युफैक्चर होती है। डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग से गुजर के फिर ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है। GK whitening cream claims to whiten and brighten skin, reduce melasma, hyperpigmentation and dark spots, even skin tone, hydrate and moisturize skin, possess anti-aging properties. GK whitening cream claim कर रही है कि हमारी स्किन को white कर देगी, bright कर देगी, हमारी स्किन से melasma, hyperpigmentation और dark spots जैसे साइंस को रिड्यूस करके हमारी स्किन की टोन को इवन कर देगी, हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी और मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करके मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करेगी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी क्लेम कर रही है। Ingredients that are used in the manufacture of this product are hydroquinone 2%, kojic acid, glycolic acid, vitamin C and aloe vera. As I mentioned earlier, अब मैं एक ingredient को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेडिकली स्किन के ऊपर इस एक ingredient के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इस क्रीम में इस्तेमाल हो रहा है वो हाइड्रोक्विनोन 2% है। हाइड्रोक्विनोन 2% इज अ कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन फॉर स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग। अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो मेलानिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट, मेलास्मा और फ्रेकल्स को लाइट करता है, हमारी स्किन की यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन पे होने वाली कोलेजन की प्रोडक्शन को इनहांस करता है। हमारी स्किन का मेन कंपोनेंट कोलेजन है। अगर हमारी स्किन पे कोलेजन प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स हमारी स्किन हेल्दी नजर आ रही है। और इसके अलावा मेलानिन की प्रोडक्शन को ये कम कर रहा है। मेलानिन कम हो रही है तो अल्टीमेटली हमारी स्किन लाइट हो रही है और वाइटनिंग की तरफ जा रही है। तो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज हाइड्रोक्विनोन 2% प्रोवाइड कर रहा है इस क्रीम को। ये तो थे हाइड्रोक्विनोन 2% क्रीम के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसका जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो रेडनेस, इचिंग और बर्निंग है। आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस, इचिंग और बर्निंग क्यों हो रही है हाइड्रोक्विनोन 2% के इस्तेमाल से? वो इसलिए हो रही है क्योंकि हाइड्रोक्विनोन 2% कोलेजन की प्रोडक्शन को एनहांस करता है। जब स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन होगी आपको इचिंग फील होगी, आप इचिंग करोगे तो डेफिनेटली रेडनेस भी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन को ये ड्राई कर देता है, फ्लॉकीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है आपकी स्किन में, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब सनलाइट एक्सपोजर होगा आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, इचिंग और ज्यादा होगी। और इसका एक मेजर साइड इफेक्ट ये है कि पोटेंशियल स्किन डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है और उससे एक कंडीशन जन्म लेती है और वो कंडीशन ओक्रोनोसिस की होती है। ओक्रोनोसिस क्या है, क्यों इस हाइड्रोक्विनोन 2% को कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, वो इसी साइड इफेक्ट की वजह से कहा जाता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि ओक्रोनोसिस है क्या, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। जो ओक्रोनोसिस है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस वजह से हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल जो है वो कई कंट्रीज में बैन भी किया जा चुका है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट है और साइड इफेक्ट जो है वो 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों पे होता है और क्योंकि एक मेडिकेटेड क्रीम है इसमें हाइड्रोक्विनोन 2% कंसंट्रेशन काफी कम रखी गई है, इसके साइड इफेक्ट के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ, उसके फायदे नुकसान भी बता रहा हूँ, तो हाइड्रोक्विनोन के नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान ओक्रोनोसिस है।
जीके वाइटनिंग क्रीम के सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करें तो हमारे पास वो कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड एक पोटेंट ब्राइटनिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है देन दिस इंग्रेडिएंट विल बी मैजिकल फॉर यू। कोजिक एसिड भी विटामिन सी की तरह ही हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करता है, आपकी स्किन की टोन को इवन करता है और आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन करता है। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड की इंग्रेडिएंट दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड। अगर ग्लाइकोलिक एसिड के फवायद की बात की जाए तो ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव करके रीजनरेट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें भी होती हैं, ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है। विटामिन सी जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसके बेशुमार फायदे हैं। हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और स्किन की टोन को इवन करता है। जितने भी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं उनके अपीयरेंस को बहुत हद तक कम करता है। जो डार्क स्पॉट्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी बहुत कम करता है और जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसको एनहांस करता है। हमारी स्किन कोलेजन से मिलकर बनी है तो कोलेजन की प्रोडक्शन को भी विटामिन सी एनहांस करता है। इसके अलावा हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में पोल्यूशन आ जाती है, यूवी रेज से जो स्किन डैमेज हो गई होती है उसको भी रिपेयर करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और एक प्लम्पी लुक देता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, कोई किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन अगर हुई है तो उसको भी रिड्यूस करता है। एलोवेरा एक नेचुरली अकरिंग प्लांट है और ये हमारी स्किन के ऊपर मैजिकली एक्ट करता है। एलोवेरा सनबर्न को सूथ करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ओपन पोर्स को रिड्यूस करके एक्ने स्कार्स को खत्म करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, एक्टिव एक्ने के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, नेचुरल एक्सफोलिएंट है, स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं जीके वाइटनिंग क्रीम के फवायद की, यानी कि इसके बेनिफिट्स की, इसके प्रोज की। इसका सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि एक इफेक्टिव स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम है जो कि वाइटनिंग के साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करी है। अगर आप ये क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको सेपरेट मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस क्रीम में मॉइस्चराइजेशन की प्रॉपर्टी भरी पड़ी है। दूसरा, ये हमारे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर रही है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर रही है। इसके अलावा इसकी प्राइस बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी इस क्रीम को इजीली बाय कर सकता है। 1200 से 1500 की रेंज में क्रीम इजीली किसी भी पाकिस्तान की अच्छी फार्मेसी से मिल जाती है। जहाँ बात की जाए प्रोज की, वहाँ हम कॉन्स को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहला इसका नुकसान है वो ये है कि इरिटेशन कॉज कर सकती है, लेकिन ये काफ़ी रेयर है। आपकी स्किन के टेक्सचर को, स्किन के कंडीशन को देखते हुए इसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल नहीं है और सबसे बड़ा इसका कॉन ये है कि हाइड्रोक्विनोन जो कि कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं जीके वाइटनिंग क्रीम के यूजर्स के रिव्यू की, यानी कि वो लोग जिन्होंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया है उनकी इस क्रीम के बारे में क्या राय है। ये रिव्यूज हम आप तक लेके आए हैं डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया और ब्यूटी फोरम्स को इस्तेमाल करके। तो आयशा फ्रॉम लाहौर कहती हैं, जीके वाइटनिंग क्रीम वर्कड वंडर फॉर माय स्किन, आई सॉ नोटिसेबल वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग विद इन 2 वीक्स। जबकि अली फ्रॉम कराची कहते हैं, आई एक्सपीरियंस माइल्ड इरिटेशन बट इट सबसाइडेड आफ्टर स्टॉपिंग यूजेज। जीके वाइटनिंग क्रीम की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात करें तो जीके वाइटनिंग क्रीम पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है अच्छी फार्मेसीज पे, लाइक क्लिनिक्स, फजलदीन और डिफरेंट फार्मेसीज पे ये क्रीम इजीली अवेलेबल होती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे OLX, दराज पे भी ये क्रीम अवेलेबल है और डिफरेंट ब्यूटी स्टोर्स जैसे HKB या ब्यूटी जोन है उन पे भी ये क्रीम आपको इजीली मिल जाएगी। अब इस क्रीम की पैकिंग की बात करें तो ये 2 स्ट्रेंथ्स में आ रही है, 20 ग्राम की पैकिंग में भी आ रही है और 40 ग्राम की पैकिंग में भी आ रही है। तो जो क्रीम 20 ग्राम की पैकिंग में आ रही है वो आपको इजीली 1200 to 1500 की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस वेरी करती है इसकी, जबकि 40 ग्राम की जो पैकिंग है वो 2500 से 3000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगी। Here we are with a solid conclusion। तो जीके वाइटनिंग क्रीम एक विजिबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी स्किन को वाइट और ब्राइट बनाना चाह रहे हैं। While it may not work for everyone, its affordability and ease of availability make it worth considering। Overall, I wanna give 4 out of 5 stars। अब मैं आपको बताता चलूं कि क्रीम को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही क्रीम चूज करनी है। आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है या कम्बिनेशन है। दूसरा, किस कंसर्न के लिए आप इस क्रीम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं या फिर आप एक्ने स्कार्स को फेड करने के लिए कर रहे हैं। नंबर 3, क्रीम बाय करते हुए आपने इंग्रेडिएंट्स को लाजमी गो थ्रू करना है क्योंकि एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है तो इसमें मेडिकेटेड फार्मूलाज इस्तेमाल किए गए हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इन क्रीम्स में जो की इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उनके फवायद मैं आपको बताता चलूं, लेकिन आपने भी बाय करने से पहले लाजमी इंग्रेडिएंट्स को वेरीफाई करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी। Thank you so much for watching. Comment below with your favorite whitening cream you're using right now.